जय श्री कृष्णा फ्रेंड, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 मीटर कपड़े में आप घेरेदार सलवार किस तरह से बनाएंगे। तो ये मेरे पास जो ये कपड़ा है ये 2 मीटर है। तो इसमें मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी कि आप इस 2 मीटर कपड़े से आप घेरेदार सलवार कैसे बनाएंगे। तो पहले हम कपड़ों को अच्छे से 2 फोल्ड में फैला लेंगे। उसके बाद पहले हम इसका बेल्ट निकालेंगे। हमारे कमर की चौड़ाई जो है 40 है, तो इसका हम डबल करेंगे तो 20 आएगा। तो ये कपड़ा जो है पूरा 20 इंच का ही है, तो इसमें मुझे साइड में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बेल्ट की लंबाई लेंगे 8 इंच, सिलाई में 2 इंच चला जाएगा, तो हमारे बेल्ट की लंबाई आएगी 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप स्केल से अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप स्केल से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं इस तरह से ही लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो इस तरह से हम सीधी कट कर लेंगे। ये जो मेरी कैंची है, थोड़ी कैंची डल हो गई है, तो इस तरह से सीधी तरह से कट नहीं पा रही है, फिर भी मैं कट कर रही हूँ। तो हमने बेल्ट निकाल लिया है। अब हम इसका आसन तैयार करेंगे। मैंने 4 फोल्ड कर लिया है आसन का। तो आसन की लंबाई हम 32 इंच लेंगे। तो देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। कपड़ा थोड़ा क्रॉस था, तो मैं साइड का जो है मैं कट करके निकाल दूंगी ये, तो कटिंग में चला जाएगा। तो ये 32 इंच से ज़्यादा है, तो हम 32 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। कपड़े का जो ओपन पार्ट है वो मेरी साइड है और बंद जो पार्ट है वो दूसरी तरफ है। तो ऊपर की तरफ से हम 8 इंच लेंगे। कपड़े की टोटल लंबाई जो है 32 इंच है। हमने 32 इंच पे मार्किंग किया है, तो इसका आधा हम 16 इंच लेकर के साइड से मार्किंग करेंगे। देखिए 16 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर मोरी की चौड़ाई हम 7.5 इंच से 8 इंच हम ले सकते हैं। सिलाई में 2 इंच चला जाएगा। तो इस तरह से हमने जहाँ आधा हमने टिक लगाया है, 16 इंच पे जो हमने टिक लगाया है, उससे हम क्रॉस करके मोरी हम 7.5 इंच हमने ली है, और आसन का जो भाग है हमने हाफ करके 16 इंच लिया है। तो वहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो साइड का कपड़ा है उसको हम 8 इंच निकालेंगे। देखिए इस तरह से आप क्रॉस में पहले कट कर लीजिएगा। ये मेरी कैंची बहुत ही प्रॉब्लम दे रही है, सीज़र मेरी अच्छी नहीं है, तो मुझे अर्जेंट था इसको सिलना, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हम ये कट कर लेंगे।
देखिए हमने आसन कट कर लिया है। अब जो नीचे का क्रॉस में जो पार्ट दिख रहा है ना, हम उसे भी 8 इंच लेकर के हम कट करेंगे। ये साइड में अगर हम जोड़ेंगे तो इससे मतलब घेरा ज़्यादा आता है। तो मतलब यही टेक्निक है कि आप 2 मीटर कपड़े से आप अच्छा घेरादार सलवार तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर साइड में आप जोड़ के लगाएंगे तो घेरा अच्छा खासा आता है। और जो आप साइड में जो जोड़ते हैं वो मतलब दिख के भी नहीं आता है उतना, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो इस तरह से हम ये कट करके निकाल लेंगे। और इधर से जो हम 8 इंच लाइन ड्रॉ की है मैंने, अब इसे अच्छी तरह से स्ट्रेट में कट कर लेंगे। जो साइड में जो क्रॉस आपको बचा हुआ दिख रहा है उसे अगर आप चाहो तो कली के रूप में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रही है कि चौड़ाई कम है, पैरों के बीच में जो चौड़ाई होती है वो कम है, तो आप एक कली को भी आप जोड़ के आप लगा सकते हो। तो देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैंने साइड में रखा है, ये ऊपर की पट्टी भी मैं रख रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बेल्ट सिल लिया है। बेल्ट मैंने डोरी डालने के लिए मैंने ऊपर से पहले फ़ोल्ड करके ये बेल्ट को तैयार कर लिया है। उसके बाद हम बीच में छोटा सा निशान लगा देंगे ताकि हम मतलब हमको सेंटर का जो पार्ट है वो ईज़िली हम देख पाएँ कि सेंटर का पार्ट कहाँ है। अगर आप निशान सेंटर में अगर आप निशान नहीं लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मतलब आप जब आप जोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आसन का कपड़ा मैंने लिया है, जो छोटा पार्ट है इस तरह से हम दोनों साइड, आसन के दोनों साइड हम इसे सिलाई कर देंगे। इस तरह से रख के आप सिलाई कर दीजिए। इस तरह से 2 सिलाई अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे सिलाई खुलती नहीं है। मैं तो कभी भी 2 सिलाई ही लगाती हूँ और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी 2 सिलाई ही लगाएं, कभी भी एक सिलाई लगा करके आप मत छोड़ें। अगर कस्टमर का है तो डेफ़िनेटली आपको 2 सिलाई कंपलसरी लगाना चाहिए। देखिए एक साइड मैंने जो छोटा टुकड़ा था आसन का वो जोड़ लिया। अब नेक्स्ट दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से हम ये जोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो आपको मेरे इस चैनल पे हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी थी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। अब मैंने दोनों साइड के आसन के दोनों साइड मैंने इसे इस तरह से जोड़ लिया है। देखिए चौड़ाई बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो डेफ़िनेटली इसमें आपको चुन्नट बहुत ज़्यादा होंगे और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने दोनों आसनों को इस तरह से जो छोटे टुकड़े मैंने कट किए थे उसे मैंने जोड़ लिया है। अब हमने मिडिल में जो निशान लगाया था उसके साइड से 6 इंच इस तरफ और 6 इंच उस तरफ हम एक पेंसिल से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। देखिए 6 इंच इधर और 6 इंच दोनों साइड 6 इंच मीन्स टोटल पूरे 12 इंच हमको निशान लगाना है। उसके बाद
सामने का जो साइड है यहाँ पे भी हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। फिर इधर से भी हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम ये निशान लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये निशान मैं क्यों लगा रही हूँ, किस लिए लगा रही हूँ। देखिए 6 इंच इधर और 6 इंच उधर, दोनों साइड मीन्स आपको 12 इंच का निशान लगाना है। आप मिडिल से लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इधर 6 इंच और इधर 6 इंच, दोनों साइड हम 6-6 इंच का निशान लगाएंगे। मिडिल में हम 12 इंच। तो मैंने ये निशान इसलिए लगाया था ताकि जब हम चुन्नट डालते हैं, आसन का जब हम चुन्नट लगाते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो। मतलब जो 6 इंच आपने निशान लगाया है वो 6 इंच में आप 6 इंच इधर और 6 इंच उधर आप चुन्नट नहीं डालोगे, उसके बाद से आप चुन्नट डालना स्टार्ट करोगे। तो मैंने मिडिल का सिलाई कर ली है। उसके बाद हम अब जो हमारा कपड़ा है उसे हम इस तरह से बराबर करके पहले सिलाई मार लेंगे। इस तरह से पहले फर्स्ट हम सिलाई लगा लेंगे बीच में। उसके बाद हम यहाँ से हम निशान के बाद से हम चुन्नट जो है डालना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट आप लो तो मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको बड़े चुन्नट चाहिए तो आप बड़े लो, लेकिन छोटे चुन्नट देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसे लगाने में, लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से आप 3-4 चुन्नटें आप एक साथ बना लो। बनाने के बाद आप, ये कपड़ा बहुत ही स्लिप हो रहा है। देखिए मैंने इस तरह से 3-4 चुन्नट में एक साथ बना करके उसके बाद में सिलाई स्टार्ट करती हूँ। ये इस तरह से आप छोटे छोटे चुन्नट सब ले करके सिलाई आप करेंगे। तो हम इस तरह से छोटे छोटे कपड़ों को मतलब आगे की तरफ उठा करके हम फिर उसे रखते जाएंगे और चुन्नट इसी तरह से कपड़ा मतलब हमें दोनों साइड देख, नीचे का भी कपड़ा आप देखते आइएगा कि मतलब नीचे का कपड़ा कहीं छूट तो नहीं रहा है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो बेल्ट है और जो आसन है वो दोनों भी बराबर में सिलाई होनी चाहिए। अगर आप नीचे अगर आप बेल्ट का कपड़ा नहीं पकड़ेंगे तो आपका ये चुन्नट ख़राब हो जाएगा और आपको दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। और सिलाई खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, कई बार मेरे साथ हो चुका है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ज़रा ऊपर और नीचे देख करके आप चुन्नट अच्छी तरह से आप लगाइए। देखिए इस तरह से छोटे छोटे 3-4 चुन्नट आप एक बार में आप ले सकते हैं। मैं तो 4 से 5 चुन्नट में लेती हूँ। अगर आप 4 से 5 चुन्नट अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम 2 या 3 चुन्नट आप ले करके इस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, एक बार से 2 बार अगर आप करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने चुन्नट लगा लिया है। एक साइड का आसन जो है नीचे का जो है वो तैयार हो गया है मेरा। देखिए एक साइड मैंने जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड भी मैं सेम इसी तरह से जोड़ूंगी। देखिए बिल्कुल आपका जो है मिडिल का जो पार्ट है बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो आपका सलवार जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं दूसरा भी मैं ये इस तरह से मिडिल में करके लगा लूँगी। तो अब मैंने दोनों आसन को बेल्ट में इस तरह से अटैच कर लिया है।
देखिए अभी आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें घेरा जो है बहुत ही अच्छा आया है। तो हम अब इसकी मोरी तैयार करेंगे। तो मोरी के लिए बुकरम तो मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास कुछ वेस्ट कपड़े पड़े थे, तो उसी को मैं मोरी के तो मोरी के बराबर कपड़ा लेकर के आप कट करके आप इस तरह से आप मोरी में आप जोड़ देंगे। जोड़ के हम स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। पहले तो हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे जोड़ने के लिए इसे। इस तरह से स्ट्रेट सिलाई हम लगा लेंगे। जब आप मोरी में आप कपड़ा या बकरम जोड़ते हो तो पहले आप चेक कर लेना कि ये आप सीधा लगा रहे हो या उल्टा लगा रहे हो। कभी कभी हम मतलब बाई मिस्टेकली उल्टा लगा देते हैं, तो फिर हमें पूरा सीवन फिर से खोलना पड़ता है। तो इसीलिए पहले आप अच्छी तरह से चेक करके ही आप बुकरम या क्लॉथ लगाइएगा। तो फिर हम इसे इस तरह से स्ट्रेट सीधी सिलाई मार देंगे। अभी स्ट्रेट ही मारनी है। उसके बाद हम एक बार जिगजैग की सिलाई मारेंगे। मारने के बाद फिर बीच में एक स्ट्रेट फिर से सिलाई मार देंगे, जिससे मतलब ये मोरी जो है हमारी बिल्कुल बकरम की ही तरह स्टिफ हो जाएगी अच्छी तरह से। तो अब अच्छी तरह से देखते हुए इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे। स्ट्रेट ही सिलाई लगाना है। अभी 2 बार हमने सिलाई लगाई, एक बार अंदर की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ। अब हम इसे जिगजैग की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से साइड में हम पहले हम स्ट्रेट सिलाई मार लेंगे एक बार। मारने के बाद हम जिगजैग की सिलाई मारेंगे। अब यहीं से मैं कट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट यहीं से मैं ले रही हूँ, क्योंकि फिर कट करो फिर सुई में से धागा निकल जाता है, फिर डालने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से अब हम जिगजैग की सिलाई लगाएंगे। देखिए कपड़े को ही हम इधर उधर घुमाते हुए इस तरह से हमारी एक ये मोरी तैयार हो गई है। अब बीच में से हम एक सिलाई मार देंगे। ये देखिए जिगजैग, ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो आप कोई वेस्ट कपड़ा भी आप मोरी के साइज़ का कट करके आप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बुकरम ही होना चाहिए। तो अब हमारा ये सलवार बन के तैयार हो गया है। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना घेर आ रहा है, कितनी चुनट आई है साइड में, और कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में। देख के नहीं लग रहा है कि ये 2 मीटर से बना हुआ है। तो इस तरह से आप 2 मीटर के कपड़े में आप इस तरह से घेरदार सलवार आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स। Yeah.